बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम माएँ और उनके बच्चे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों के फ़ीवर के हवाले से, क्योंकि कल रात अब्दुल्ला को बहुत तेज़ बुखार हुआ, 103 पे उसका बुखार चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और यकीनन जो नई माएँ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इसके हवाले से हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें फ़ौरी तौर पर एज़ अ फ़र्स्ट हैंड हमें अपनी फ़र्स्ट एड के तौर पर बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए डॉक्टर के जाने से पहले। जैसे ही पॉसिबल हो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चों को रात को फ़ीवर हो जाता है, तो इस सूरत में हमें ऐसी चीज़ों का पता होना चाहिए जो हमें फ़ौरी तौर पर करनी चाहिए। सबसे पहले थर्मामीटर से ही सही अंदाज़ा हो सकेगा कि हमारे बच्चे को कितना ज़्यादा फ़ीवर है। अगर आप बच्चे के मुंह में थर्मामीटर रख के चेक कर रहे हैं तो उसका 99.5 फ़ारेनहाइट पे उसका टेम्परेचर हो, उससे ज़्यादा तो वो बुखार कंसिडर होगा। अगर उसके आप आर्म पेट में उसकी बगल में रख के चेक कर रहे हैं तो वो 99 पे होना चाहिए, उससे ज़्यादा 99 से ज़्यादा जो है वो बुखार है। अगर आप बच्चे के इंफ्रारेड से अगर आप चेक कर रहे हैं तो माथे से बच्चे का कान से 99 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो 99 पे आपका फ़ीवर कंसिडर होगा। मैंने इसका फ़ीवर चेक किया, 103 पे था। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा स्टेप ये किया कि मैंने बच्चे को पैनाडोल दी। छोटे बच्चों के लिए ये पैनाडोल के ड्रॉप्स यूज़ होते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 मंथ्स टू 2 ईयर तक आप बच्चों को ये यूज़ करवाएंगे। और इसमें साथ में चार्ट दिया होता है कि ये कितनी खुराक होनी चाहिए। बच्चे की उम्र अगर 2 से 3 माह है और उसका वज़न 5 से 6 केजी है तो आप उसको आधा ड्रॉपर देंगे। ये इसके साथ एक ड्रॉपर होता है, इसको आप हाफ़ देंगे। 0.8 ml का होता है, इसको हाफ़ देंगे बच्चे को। और उसके बाद अगर बच्चा 3 से 6 माह का है और उसका वज़न 6 से 8 किलो है तो आप उसको एक ड्रॉपर 0.8 ml फुल देंगे। और उसके बाद अगर 8 से 10 किलोग्राम का बच्चा है और उसकी उम्र 6 से 12 माह है तो आप उसको 1.5 ड्रॉपर देंगे, 1.5। तो अगर बच्चा 10 से 13 किलो का है और वो 12 से 24 महीने का है, यानी कि 1 साल से 2 साल के दरमियान है, तो आप उसको 2 ड्रॉपर्स देंगे। आप इसकी खुराक को 4 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं या दिन में 3 बार दे सकते हैं। फ़र्स्ट ट्राई ये करें कि जब आप बच्चे को फ़ीवर की दवाई देते हैं तो जैसे ही आपको सहूलत हो आप फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। 3 माह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बुखार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसमें जस्ट आप पैनाडोल दें और डॉक्टर के पास बच्चे को फ़ौरन ले जाएँ। बाज़ औक़ात रात को बुखार हो जाता है तो इस सूरत में हम अपनी रेमेडीज़ घर वाली यूज़ कर सकते हैं कि जल्दी बच्चे को आराम आए। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हमें बच्चे को फ़र्स्ट एड दे सकें। और एक ब्रूफन का सिरप होता है, पैरासीटामोल का होता है सिरप, वो बच्चों को छोटों को देने के लिए। ये ब्रूफन का होता है छोटे बच्चों को देने के लिए और उसकी साइड पे भी इसकी डोजेज़ मेंशन होती हैं कि आपने एक दिन में 3 बार देना है और 3 से 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा दें। और बच्चे को जो ये वाली दवाई है ये 3 दिन से ज़्यादा कैरी ना करवाएं, आप फ़ौरन ही इसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके ऊपर भी चार्ट मेंशन है कि 3 से 6 मंथ का अगर बच्चा हो, 3 से 6 माह का, तो उसको 5 से 7 किलो उसका वज़न होना चाहिए और उसको दिन में 3 बार आप दे सकते हैं 2.5 ml की, यानी कि 50 mg की सिंगल डोज़। 6 से 12 माह का है, 7 से 10 किलो का, उसको दिन में 3 बार दे सकते हैं 2.5 ml की डोज़। और 1 से 2 साल का अगर बच्चा है और 10 से 14.5 किलो का बच्चा है तो आप उसको दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा 3 से 7 साल का है तो आप, और उसका वज़न जो है और 14.5 से लेकर 25 किलो तक का हो, तो आप उसको 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं 5 ml। ये हमें इसके साथ स्पून मिलता है बड़े बच्चों के लिए। इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने पे, यहाँ तक ये सरफेस पे लिखा होता है कि ये 2.5 ml का है और इसको भर के देंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 5 ml का। और ये छोटे बच्चों के लिए। अगर हमारे पास ड्रॉपर अवेलेबल ना हो तो इसमें थोड़ा सा डाल के आप इस चम्मच से भी, स्पून से भी दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं बड़े बच्चों के लिए कालपोल 6+ और ब्रूफन DS, ये बड़े बच्चों के लिए दिया जाता है। इसमें भी इनकी जो डोजेज हैं वो साथ मेंशन होती हैं। ये देखिए 6 से 7 माह का 6 से 7 साल का अगर बच्चा है तो आप इसको हाफ़ टी स्पून देंगे दिन में 3 से 4 बार। और अगर 8 से 12 साल का है तो आप इसको 1 टीस्पून देंगे 5 ml का, यानी कि ये वाला जो स्पून है ये हम उसको भर के देंगे दिन में 3 से 4 बार। और आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे उससे वेट के हिसाब से,
20 to 30 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको करते जाएंगे। और ये कार्पोल प्लस जो है वो भी बड़े बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके ऊपर ये है कि आप जो 6+ है ये 6 से 12 साल के बच्चों के लिए, और ये जो ब्रूफोन DS है और पैनाडोल फोर्ट, पैरासीटामोल फोर्ट, ये चीज़ें आप बच्चों को, बड़े बच्चों को दे सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए सिंपल ब्रूफोन और पैनाडोल का सिरप यूज़ होगा, और वो इस ड्रॉपर की मदद से पिलाने में भी सहूलत रहती है और मेजरमेंट करने में भी। इसके अलावा ये कूलिंग जेल पैचेस भी होते हैं जो कि तेज़ बुखार की सूरत में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों के माथे पर लगाए जाते हैं या उसके चेस्ट पर या बैक साइड पर लगा दिए जाते हैं। इससे भी बच्चे का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। बच्चे अगर बार बार उल्टी कर रहे हैं या वो गलूदगी की हालत में है तो उनके रेक्टम में रखने के लिए ये सॉफ्ट सी पैरासीटामोल की सपोजिटरी होती है, ये आप बच्चे के रेक्टम में रख देंगे तो उसे 20 से 25 मिनट के दौरान बच्चे की तबीयत बहाल हो जाएगी। और अगर बच्चा 4 से 6 साल का है तो फिर 2 सपोजिटरीज आप रखेंगी। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चा वॉमिट कर देता है तो आप मेडिसिन को रिपीट करेंगी, और बच्चा अगर बार बार उल्टी कर रहा है तो आप ये फिर सपोजिटरीज यूज़ करेंगे। सर्दियों का अगर मौसम है तो आप बच्चों के कपड़े जो हैं वो लाइट कर दें। रात को मैंने ऐसे किया कि इसके कपड़े जो है बिल्कुल लाइट कर दिए, इसको रज़ाई से, कंबल से बाहर निकाल दिया। बच्चे को ओवर रैपिंग ना करें, इससे बच्चे का जिस्म जो है वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। छोटे बच्चों के में जो बुखार के लिए एस्पिरिन की टैबलेट कभी भी इस्तेमाल ना करें, और पैरासीटामोल वगैरह अगर खाली पेट भी अगर बच्चा है तो उसको आप दे सकते हैं। बच्चे को आप इस दौरान रेस्ट दें और उसको रेगुलरली फीड करवाएं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं, अगर फार्मूला पी रहा है तो फार्मूला कराएं, और बच्चे को कोशिश करें कि वो मिल्क और जूसेस वगैरह यूज़ करें। अगर सॉलिड भी वो खा सकता है तो उसको खिलाएं, लेकिन इस दौरान आपने बिल्कुल भी फोर्सफुल फीडिंग नहीं करनी। बच्चा जो चीज़ आसानी से लेता है वो उसको दें, वरना बच्चा वॉमिट करेगा, बच्चा चिढ़ेगा, रोएगा और वो ज़्यादा मसला ख़राब करेगा और बच्चा वॉमिट कर देगा। बच्चे की जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं उसको 4 घंटे में उसको रिपीट करें, और अगर बच्चा जो 3 माह से छोटा है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इस दौरान आप अपने बच्चे को सूद करें, उससे प्यार करें। और अगर आप पट्टियाँ बच्चे की करती हैं तो पट्टियाँ कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडे वाटर की स्पंजिंग बिल्कुल ना करें, इससे बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बच्चा रोने लग जाता है। ठंडे पानी से इसकी स्पंजिंग ना करें, और बच्चे का जो रूम टेम्परेचर पे है उससे करें, और टैप वाटर से करें। और लेकिन ये ख्याल रखें कि सर्दियों में टैप वाटर इंतहाई ठंडा होता है। आपने उसको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, और या 90 से 95 फॉरेन डिग्री का आपका पानी हो। और अगर ज़्यादा सर्दी है तो उसमें हल्का सा उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए 335 तक लाने के लिए उसको आप थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। लेकिन इनके नॉर्मल पानी से आपने बच्चे की पट्टियाँ करनी हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर आपने टैप वाटर से, टूटी के पानी से उसकी पट्टियाँ कर देनी है। और पट्टियाँ करते हुए उसके माथे पे रखना है, उसकी लेग्स की इनर साइड पे, उसकी चेस्ट पे, उसकी कमर पे, बाजुओं की इनर साइड पर आपने उसकी स्पंजिंग करनी है। ये अब्दुल्ला देखिए कैसे रो रहा है। ये बच्चे जब बुखार होता है तो इस दौरान बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। इनको सूद करें, अपने साथ लगाएं, माएँ अपने प्यार करें उनको, ताकि बच्चा जो है तो थोड़ा कंफर्टेबल और सिक्योर फील करे। अब हम वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अलामत है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और उसमें आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है। एक तो पहली बात कि आपका बच्चा जो है वो 3 माह से अगर छोटा है तो आपने फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि छोटे बच्चों में बुखार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा जो है बार बार बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा है और बहुत गनूदगी में जा रहा है, बहुत निढाल हो रहा है बच्चा, या बच्चे को खुदा न खास्ता झटके लग रहे हैं, बच्चा दूध कम पी रहा है, बच्चा पेशाब कम कर रहा है, उसकी गर्दन में दर्द है और बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से रो रहा है, तो इस सूरत में आपने अपने बच्चे को फ़ौरन नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि बुखार बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं होती। ये जिस्म का एक रिस्पांस होता है, एक रिएक्शन होता है। ये हमें सिम्टम, निशानियाँ, अलामात शो करता है कि बॉडी में कोई वायरस है या इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया एंटर हो गया है। अगर जो बज़ाते ख़ुद एक बीमारी नहीं है, ये किसी आने वाली बीमारी की अलामत हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चे को ज़ुकाम हो, नज़ला हो, किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो। और बच्चे की टीदिंग के दौरान भी बहुत ये मसला होता है। अब्दुल्ला की टीदिंग भी हो रही है और अब्दुल्ला को जो है वो वायरल फ्लू भी हुआ है। इस वजह से दोनों ये चीज़ें शामिल हो गई हैं और अब्दुल्ला की बहुत बुरी हालत है। 103 पे इसको फ़ीवर हो गया। बच्चे को आप कोई भी दवाई देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं तो उसका असर जो है 20 से 25 मिनट के बाद आएगा। और न्यू मॉम्स खुसूसन, माएँ तो सारी ही बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन जिन्होंने ये
प्रॉब्लम को पहले फ़ेस नहीं किया होता, न्यू मॉम्स जो ख़ुसूसन होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, ख़ुद रोना शुरू कर देती हैं। बस ये आपने हौसला रखना है। मेरे साथ भी ये सिचुएशंस हुई हैं कि ख़ुद के पसीने छूट रहे होते हैं बुरा हाल, के बच्चे को अगर ख़ुसूसन रात के टाइम अगर बुखार हो गया है तो अच्छा क्या मैं घर वालों को उठा के दौड़ाऊँ। तो आप पहले के आधा घंटा में आप ये जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं ये आप पहले ख़ुद करके देखें, उसके बाद आप फ़ौरन बच्चे को जो है वो डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन आप पहले घर में ये पैनाडोल का सिरप और ये सारी रेमेडीज़ जो है वो आप करके लाजमी देखिए। होप्स हो कि मेरी ये तमाम रेमेडीज़ जो हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, ख़ुसूसन न्यू मॉम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके अपने तजर्बात भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला का बुखार जो है पैनाडोल देने से और कालपोल देने से ठीक हो गया है। अब सुकून से सोया हुआ है। होप्स हो कि दोबारा इसको बुखार ना हो। माँओं की तो जान पे बन जाती है। अल्लाह ताला सब माँओं के बच्चों को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और इसी तरह हमारे बच्चे सुकून से सोते रहें और हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें।